हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के जो सेकेंड टॉपिक है एक्चुअल में सिलेबस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जीपीटीयू, दैट इज कॉल्ड बंडल्ड कंडक्टर्स। जनरली द नेम ऑफ टॉपिक इज यूज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स। सो बिफोर दैट वी नो वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो बंडल कंडक्टर्स कहाँ पे यूज होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको क्यों एप्लीकेशन में लाया गया और क्यों हम इसको कहाँ पे हम यूज करते हैं और किस कारण से हम यूज करते हैं। इसी के लिए मैंने जो अपना सेकेंड लेक्चर है उसको टॉपिक नंबर 3 को मैंने सेकेंड लेक्चर बनाया था आपके लिए, दैट इज कॉल्ड कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस के बारे में मैंने आपको जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, वहां आपने ये देखा कि मैंने पूरा का पूरा कोरोना क्या है, व्हाट इज कोरोना, across the corona different types of voltages like disruptive voltages, corona losses, उसके बाद the factor affecting corona, then the how to reduce the corona, then advantages and disadvantages of corona. I discussed all these things in previous lecture. Then I will back on this topic particular is bundled conductor. तो bundled conductor क्या है and where it is used, that we will discuss on this particular lecture number 3 according to the syllabus of IKG PTU electrical engineering, and the name of subject is high voltage engineering. So first, what is bundled conductor? Here you can see in the image, it's a 4 conductors are parallelly connected and a spacer like quartz spacer between them to separate the particular conductors, and this is called the bundled conductor mechanism. जनरली 2 कंडक्टर्स का भी होता है, 3 कंडक्टर्स का भी होता है, 4 का भी होता है और 6 का भी होता है। डिपेंड हाउ द रेंज ऑफ पावर एंड हाउ द रेंज ऑफ वोल्टेजेस, उसके बेस पे हम लोग ये सिस्टम डिजाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड बंडल्ड कंडक्टर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन रेफर द फॉलोइंग बुक्स written by our great writers Badwa sir, Jha sir, as well as Nagarath and Kamu sir in Tata Macro-Hill publication, and Padyar sir. They clear all these dots regarding the bundled conductor in their particular books written by him. Then when we just come on the first point, here it is, the bundled conductors are used in transmission line where the voltage exceeds 220 kV. It means you remember one thing in your mind, that is the bundled conductors only efficient or applicable when the system voltage will be more than 220 kV. आपसे कभी भी जब आप बाय डिफॉल्ट आप मान लिया जाए आप गेट क्लियर करते हैं एनटीपीसी में या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या किसी भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या किसी भी प्राइवेट अरीना या कोई और अदानी ट्रांसमिशन में आप जाते हैं, तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द रेंज ऑफ वोल्टेज वेयर द बंडल्ड कंडक्टर विल बी एफिशिएंट। तो आपको ये बताना है कि व्हेन द लेवल ऑफ वोल्टेज विल मोर देन 220 kV, देन वी विल अप्लाई बंडल्ड कंडक्टर mechanism for the system efficiency. Clear? Second point, at such high voltages ordinary conductors will result in excessive corona and noise which may affect communication lines. अब आपने एक चीज ये देखा होगा कि जो कोरोना का जो कारण होता है उसके जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वहां पे लगाते हैं तो जो डिस्टेंस जो कंडक्टर के बीच में होता है वो हम बढ़ाना चाहते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो आप क्या देख रहे हैं कि इसके बेस में इसमें ये सारा वर्चुअल डायमीटर कंडक्टर का जो है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से कोरोना लॉसेस कम होता है। ऑर्डिनरी कंडक्टर्स में क्या होगा, ऑर्डिनरी कंडक्टर्स में ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होगा कम्युनिकेशन से एज कंपेयर टू द बंडल्ड कंडक्टर। द इंक्रीज्ड कोरोना विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट पावर लॉस। बंडल्ड कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 कंडक्टर्स फॉर ईच फेज। अब फेज कंडक्टर्स हम बढ़ा रहे हैं और जो मेन फैक्टर है कोरोना लॉस वो बंडल्ड कंडक्टर हम उसमें भी पढ़ चुके हैं कि हाउ टू रिड्यूस द कोरोना। वहां पे हमें बताया गया है कि वी अप्लाई द बंडल्ड कंडक्टर मैकेनिज्म टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कोरोना, एंड इफ यू रिड्यूस द लेवल ऑफ कोरोना
our transmission efficiency will be improved definitely, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस है कोरोना, वो कम हो जाएगा आपका, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है दैट विल इंक्रीज. देन क्या है, द कंडक्टर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ स्पेसर एट रेगुलर इंटरवल, thus they do not touch each other. अब ये जो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक स्पेसर लगा रखा है, ये जो आप देख रहे हैं. और कई लोगों के माइंड में आता होगा कि सर ये भी तो मेटेलिक है, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाता होगा इस पॉइंट पे. ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर हमने दो अलग अलग मटेरियल्स यूज किए हुए हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी अलग है. और आपके लिए मैं बता दूं, एक फंडामेंटल आपको दे दूं, आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप नॉर्मल दो वायर के बीच में आप गैप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसको पानी में डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. लेकिन आप पूरे के पूरे हीटर को उठा के बाल्टी में रख दीजिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल. और करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट के लिए सबसे मेन डेफिनेशन ये है, आप लोग गांठ बांध लीजिए, आज की डेट में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको कभी भी सर्किट ड्रॉ कर देंगे लो रेजिस्टेंस पाथ बना के, करंट ऑलवेज फ्लो इन लो रेजिस्टिव पाथ. आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, जिस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा. होता है कि नहीं होता है? अगर हम दो पैरेलल सर्किट बना के उसमें करंट फ्लो करें तो जिसमें करंट रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट फ्लो ज्यादा हो. तो आप यहां जो आप ये सोचते हैं कि ये जो क्वार्ट्ज स्पेसर ये जो लगा हुआ है ये पूरा शॉर्ट सर्किट कर देता है, नहीं, ये अलग मटेरियल का बना होता है, इसकी रेजिस्टिविटी अलग होती है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है. करंट कंटिन्यूअसली फ्लो थ्रू द कंडक्टर, बीच में कहीं भी शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ भी नहीं होता. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ बंडल कंडक्टर वर्क्स. ये जो बंडल कंडक्टर हम लोग बना रहे हैं ये कैसे काम करता है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है मेरा, फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन कोरोना कॉजेज लार्ज प्रॉब्लम इफ द कंडक्टर हैज ओनली वन कंडक्टर पर फेज. आप कोरोना लॉस का फॉर्मूला देखिएगा साहब, कोरोना लॉस के फॉर्मूला में लिखा रहता है किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर. तो अगर मैं सिंगल वायर यूज करूंगा तो सारा कोरोना लॉस उसी लाइन पे होगा. तो मैंने क्या किया, चार अलग अलग सर्किट या तीन अलग अलग सर्किट या दो अलग अलग सर्किट में उसको डाइवर्ट कर दिया. तो ओवरऑल कोरोना लॉस क्या हुआ, वो कम हो गया. कोरोना अकर्स व्हेन द सरफेस पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए कंडक्टर एक्सीड्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग एयर. अब इसके कारण से क्या होता है, जो आपका कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है सराउंडिंग एयर्स का, वर्चुअल डायमीटर कंडक्टर का बढ़ जाता है बंडल कंडक्टर मैकेनिज्म. सेकेंड है, दिस कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द एरिया नियर द कंडक्टर. कोरोना प्रोड्यूसेस पावर लॉस, इट ऑल्सो कॉज इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन चैनल. कोरोना मैनिफेस्ट इटसेल्फ विद ए हिसिंग साउंड एंड ओजोन डिस्चार्ज. Since most long distance power line in India are either 220 kV, 400 kV, 765 kV, avoidance of the occurrence of the corona is desired. अब ये जो हम जो लाइन देखते हैं जनरली, जो ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया में, अगर मैं स्टेट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात करूं तो लाइंस 220 kV होगा या मैक्सिमम 400 kV होगा काफी डेवलप्ड स्टेट में. अदरवाइज जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की लाइन है दैट विल बी आइदर 400 kV और 765. और मैंने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट स्लाइड में ही कि व्हेन द लेवल ऑफ वोल्टेज विल बी मोर देन 220 किलोवोल्ट, तो हमें बंडल्ड कंडक्टर लेके चलना पड़ेगा. उसका रीजन ये है कि व्हेन द लेवल ऑफ पावर विल इंक्रीज, अगर हम वोल्टेज ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा. और अगर सिंगल कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो उसकी करंट डेंसिटी, करंट बियरिंग कैपेसिटी जो कि करंट डेंसिटी की, वो कम होगी और आपका सिस्टम पूरा का पूरा हीट होके मेल्ट हो जाएगा. इसलिए हम पैरेलल सर्किट्स बनाते हैं कंडक्टर्स की बाय अप्लाइंग ए मैकेनिज्म ऑफ बंडल कंडक्टर टू बाइफरकेट द लेवल ऑफ करंट इन डिफरेंट सर्किट्स. उसको हम अलग अलग सर्किट्स में कर देते हैं ताकि प्रॉपर हीट जनरेट ना हो और हमारा सिस्टम जो है वो बियरिंग कैपेसिटी उसकी मेंटेन है. देन द हाई वोल्टेज सरफेस ग्रेडियंट इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबल बाय हैविंग 2 और मोर कंडक्टर पर फेज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. दिस इज कॉल्ड कंडक्टर बंडल. तो हम लोग जनरली जो है हाई सरफेस ग्रेडियंट्स को रिड्यूस करने के लिए
2 और मोर देन 2 कंडक्टर्स का प्रॉक्सिमिटी बनाते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर बंडलिंग. नेक्स्ट है द कंडक्टर आर बंडल्ड इन ग्रुप ऑफ 2, 3 और 4. द कंडक्टर्स ऑफ ए बंडल आर सेपरेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स विद स्पेसर डैम्पर्स, में पहले ही बता चुका हूं, दैट प्रिवेंट क्लैशिंग ऑफ द कंडक्टर्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम शेविंग इन द विंड. दे ऑल्सो कनेक्ट द कंडक्टर्स इन पैरेलल. ये कंडक्टर को कैसे कनेक्ट करता है? पैरेलली कनेक्ट करता है, जिससे जो करंट है वो आपका सिस्टम का जो करंट है वो 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. वोल्टेज लेवल आपका सेम रहेगा बट करंट जो है वो हमारा बाइफर्केट हो जाएगा और करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर जो है वो मेंटेन रहेगी आपकी. तो वही एक सबसे ज्यादा बेनिफिट है इसका. नेक्स्ट जब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर. बंडल्ड कंडक्टर जो हमारा है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो bundled conductors per phase reduces the voltage gradient in the vicinity of the line, thus reduce the possibility of the corona discharge. Corona effect will be observed when the air medium present between phase charged up and start to ionize and act as a conducting medium. This is avoided by employing bundled conductors. अब क्या होता है, जो ये आपका कोरोना लॉस है, इसको सबसे ज्यादा कोरोना लॉस जब ही आप देखिए, कोरोना लॉस कभी भी लो वोल्टेज में नहीं हो, हमेशा 132 केवी से ऊपर की लाइन होगी. जनरली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 80-85 केवी के आसपास विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हो जाता है. जनरली एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे टोटल डिपेंड करता है. तो जो आपका कोरोना लॉस है वो हमेशा होगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में कंपलसरी होगा ही आइदर वो HVAC रहे या HVDC. तो उस केस में अगर मैं सिंगल कंडक्टर लेके चलूंगा तो पहले तो करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो पाएगी और दूसरा कोरोना लॉस इतना होगा कि वो अनप्रैक्टिकेबल हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर का मैकेनिज्म बनाते हैं जिसमें पैरेलल सर्किट्स हो जाता है. वो कोरोना लॉस को भी कम करता है और आपका जो करंट है वो 4-5 पैरेलल सर्किट में चला जाता है और फाइनली लास्ट पॉइंट पे जहां पे आना है वहां तो वो इकट्ठा होकर जुड़ना ही है सारा एक नोड पे. देन द इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका कोरोना लॉस कम होगा तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़नी है, क्योंकि कोरोना लॉस आपका ट्रांसमिशन लॉसेज है. Then bundled conductor lines will have higher capacitance to neutral in comparison with single line. Thus they will have higher charging current which help in improving the power factor. अब क्या होता है, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, चलो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लाइन में तो अभी जब आप नेक्स्ट टॉपिक में एक डिस्कस करूंगा कंपनसेशन जब हम लोग करेंगे सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड जनरली 2 टाइप के कंपनसेशन होंगे, सीरीज एंड शंट कंपनसेशन. वहां पे हम लोग देखेंगे होता क्या है एक्चुअली सिस्टम में. जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन जाती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जनरेट होता है ट्रांसमिशन लाइन में आपस में. उस कारण से जितना पावर का क्वालिटी, जो पावर का प्रोफाइल होता है एट द एंड ऑफ सेंडिंग इन, वो रिसीविंग इन पे हमें नहीं मिल पाता. उसमें क्या होता है, जो रिसीविंग इन वोल्टेज होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा लो हो जाता है या कभी हाई हो जाता है इन द केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन में. लेकिन जब मीडियम लेंथ की हम बात करेंगे वहां पे क्या होता है, जनरली पावर फैक्टर लो होता है. तो उस पावर फैक्टर को भी बंडल्ड कंडक्टर के थ्रू हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप जीएमडी कैलकुलेशन करेंगे तो जो सिंगल कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा सेल्फ इंडक्टेंस, और जो आप बंडल्ड कंडक्टर का निकालेंगे तो बंडल्ड कंडक्टर का जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू सिंगल कंडक्टर. देन है बंडल्ड कंडक्टर लाइंस विल हैव हायर कैपेसिटेंस एंड लोअर इंडक्टेंस देन ऑर्डिनरी लाइंस. दे विल हैव हायर सर्ज इंपीडेंस लोडिंग. ये सबसे मेन फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड SIL. किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करने के लिए सबसे जो मेन पैरामीटर है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड SIL, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग. और ये जो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग है, देखिए आगे लिखा हुआ है, विल हैव हायर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एबिलिटी. किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एबिलिटी को बढ़ाने के लिए we have to maintain the good condition of surge impedance loading. If the surge impedance loading will be high, our maximum power transfer ability will be high. Then आगे है, with increase in self GMD और GMR, inductance per phase will be reduced. पहले ही मैंने बताया, compared to single conductor line, this results in lesser reactance per phase compared to ordinary single lines. Hence lesser loss due to reactance drop. जो रिएक्टेंस ड्रॉप होता है आपका लाइन में,
वो भी कम होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो हम GMD और GMR देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस ऑफ द इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है, तो इसके कारण जो आपका IXL ड्रॉप जो है ट्रांसमिशन लाइन का वो भी कम होगा, क्योंकि L की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि XL की वैल्यू कम होगी, XL की वैल्यू कम होगी तो वो भी कम होगा। और इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि XL जो रिएक्टेंस वैल्यू है उसके कारण बहुत सारे हार्मोनिक्स और डिस्टोर्शंस हो जाते हैं हमारे सिस्टम में, वो खत्म हो जाए। तो वो सारा का सारा सिस्टम आप इसमें पढ़ेंगे बंडल कंडक्टर में। तो बंडल कंडक्टर का जो टॉपिक है जनरली जो आपको याद रखना है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन सबसे इंटरव्यू का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज व्हेन बंडल कंडक्टर विल बी एप्लीकेबल इज एफिशिएंट। जो बंडल कंडक्टर हम लोग लगाते हैं वो एफिशिएंट होगा किस लेवल ऑफ वोल्टेज। तो मैंने आपको पहले बता दिया अबव 220 पे ही हम लोग बंडल कंडक्टर हमारा एफिशिएंट हो सकता है। दूसरा, आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इफ वी नीड टू इंक्रीज द सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या डिजाइन करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे। अगर नॉर्मल सिंगल वायर गया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे आपको बताना है कि वी विल अप्लाई बंडल कंडक्टर विल इंप्रूव द जेड। अब देखो सीधी सीधी बात है कि जेड की वैल्यू जो है वो कैसे बढ़ेगी, L/C है, L की वैल्यू कम होगी, L की वैल्यू कम होगी, C की बढ़ेगी, उसके बाद ही तो 1/2 से ये होगा, क्योंकि 1/√LC होता है, L/C होता है। तो ये वैल्यू अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, ये कम कब होगी, जब ये कम हो और ये ज्यादा हो, तब ये वैल्यू कम होगी डिनोमिनेटर की, तब आपका ये सर्ज इंपीडेंस जो है ZIL वो आपका बढ़ेगा। तो वो सारी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कभी भी आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है PTU एग्जामिनेशन की, एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर, बंडल कंडक्टर क्या है, व्हाट इज बंडल कंडक्टर, कहां पे यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपसे इसमें क्वेश्चंस में आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फैकल्टी इन एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, राइट नाउ आई एम कवरिंग द सिलेबस ऑफ PTU ओनली। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि अप टू दीपावली और नवंबर तक आपको हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक टॉपिक मेरे से रिकॉर्ड किए हुए मेरे इस मोड में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैंने अभी आपको ये बंडल कंडक्टर के बताया तो बंडल कंडक्टर यहीं खत्म हो गया। मे भी बंडल कंडक्टर का न्यू सीरीज भी आएगा, इसका अपडेट वर्जन भी आएगा, जिसमें मैं इसके अलावा भी कई सारी चीजें आपको बताऊंगा मॉडिफाई करके। अभी एक्चुअल में क्या है, सिलेबस ज्यादा है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट ओनली। हमारे सिलेबस में ये था कि यूज ऑफ बंडल कंडक्टर, पहले तो हम यूज ऑफ बंडल कंडक्टर और उसके एडवांटेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इट्स नियर बाय 18 to 19 मिनट का लेक्चर है। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इफ यू वांट टू मोर नॉलेज और डीप नॉलेज एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव टू रेफर द रेफरेंस बुक। मैंने भी पढ़े हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे रेफरेंस बुक, तभी आपका क्लियर कंसेप्ट होगा। मेरे लेक्चर को देख के आप एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, आप पेपर में जाके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट इफ यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव टू डू विद योरसेल्फ। आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इनमें से किसी 1 या 2 बुक को अपने पास जरूर रखें, मिनिमम 1 बुक तो अपनी लाइब्रेरी में जरूर रखें। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका मेरा एक लाइब्रेरी है खुद का, अपना आपका एक लाइब्रेरी होना चाहिए, और उस लाइब्रेरी में आपके पास हर सब्जेक्ट का कम से कम एक अच्छे राइटर का बुक तो जरूर होना चाहिए आपके पास एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर आप अच्छे से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो, और इंजीनियर कहलाना चाहते हैं तो। नहीं तो इंजीनियरिंग तो देखो आजकल हर कोई कर रहा है, और इंजीनियरिंग करने के बाद फाइनल ईयर के बाद भी नहीं पता चलता उनको कि ओम्स लॉ क्या है। तो वैसा नहीं बनना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बंडल कंडक्टर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो आप चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन बाद मैंने आपको पहले ही कहा है कि आई विल लॉन्च माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आई एम इन टेलीग्राम, बट मैं उसको प्रॉपर अभी लॉन्च नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50% ऑफ सिलेबस जब मेरा कवर हो जाएगा, देन आई विल गो फॉर सम नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, जुड़े रहिए और लग के दिखाइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स डू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।